हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अचीवर्स एडु कॉर्नर। आज से मैंने आप लोगों के लिए कुछ प्लान किया है। एक्चुअली बीपीएससी प्री को लेके तो यूट्यूब पे जो कंटेंट्स हैं वो भरे पड़े हैं, बट अगर मेंस की बात की जाए तो कोई भी चैनल बहुत ज़्यादा अमाउंट में मेंस के लिए कुछ प्रोवाइड नहीं करता है। और इनिशियली जब मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था उस टाइम इतने सारे कन्फ्यूजन्स थे सिलेबस को लेके, पोर्शन को लेके, हाउ टू कवर हिस्ट्री पोर्शन, हाउ टू कवर पॉलिटी पोर्शन, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे। और वो जो चीज़ था उसके कारण मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ था। तो मैं अभी ये कोशिश करूँगी, बिकॉज मेरा नेट का सब्जेक्ट हिस्ट्री रहा, मैंने हिस्ट्री से नेट क्वालिफाई किया है, सो डैट आई थॉट कि एटलीस्ट इन हिस्ट्री आई कैन हेल्प यू। तो आज तो सबसे पहले मैं सिलेबस डिस्कस करूँगी मेंस के फर्स्ट पेपर के लिए कि हिस्ट्री का जो पोर्शन है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई start the topics one by one, we will cover all the topics and don't worry about this। जो भी आपके पोर्शन में हिस्ट्री का जो भी सिलेबस में हिस्ट्री का पोर्शन है, दैट इज आर्ट एंड कल्चर एंड इंडिपेंडेंस मूवमेंट, वो तो आपका पूरा ही मैं कवर करवाने के लिए कोशिश करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं। एज यू नो कि बीपीएससी मेंस का जो सिलेबस है उसमें टोटल जो आपका एक जो आपका हिंदी का पेपर है, दैट इज तो क्वालिफाइंग इन नेचर। ये आपको जस्ट क्वालिफाई करना होता है, 100 मार्क्स का ये होता है, बट इसको जस्ट आपको क्वालिफाई करना होता है। एंड दैट इज टू मच इजी कि कोई भी अब आप जब प्रिपेयर कर रहे हो, प्रिपरेशन स्टार्ट आपने किया है, तो इतना तो आपके पास समझ है कि इस पेपर को आप क्वालिफाई कर सकते हो। अबाउट अदर सब्जेक्ट्स जिसपे कि आपके मेरिट बनते हैं, तो दैट इज फर्स्ट पेपर जीएस फर्स्ट, देन जीएस सेकेंड, एंड वन मोर इज दैट इज योर ऑप्शनल। ठीक है, एंड ये जो जीएस 1 का आपका पोर्शन है ना, दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, इन विच फर्स्ट जो आपका है दैट इज हिस्ट्री पोर्शन। इसमें हिस्ट्री से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं। हिस्ट्री में आपका आर्ट एंड कल्चर, अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन सेकेंड इज करंट अफेयर्स। इसमें आपके करंट के क्वेश्चंस आते हैं, इंटरनेशनल नेशनल इश्यूज, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है लाइक ब्रिक्स एंड जितने भी सार्क, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको लेके। फिर आपका जो थर्ड सेक्शन है दैट इज अबाउट डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो ये दोनों सेक्शन को अभी हम लोग तो साइड ही करते हैं, बिकॉज वी विल नॉट डिस्कस ऑन दिस, वी हैव टू गो थ्रू दिस हिस्ट्री पोर्शन। ठीक है, अब हिस्ट्री पोर्शन की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो इसमें आपको टोटल हिस्ट्री नहीं पढ़ना है। इनिशियली जब लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं उस टाइम लोगों को क्या लगता है ना, दे स्टार्ट स्टडिंग ऑल द थिंग्स लाइक अबाउट मेडिएवल एरा। उनको पता ही नहीं होता है कि व्हाट इज टू बी स्टडीड इन दिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ ही ऐसे टॉपिक्स हैं विच यू हैव टू कवर, एंड उसके बाद आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वी विल डिस्कस ऑन दैट। सबसे पहले तो हम लोग टॉपिक्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज अबाउट कला। ये कला या आर्ट वाला जो सेक्शन है, इसमें आपको मोस्टली 3 टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, बट एक जो और टॉपिक है दैट इज यू हैव टू कवर। तो सबसे पहले तो पाल कला आप लोगों को पढ़ना है। हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले आपको मौर्य कला पढ़ना है। ठीक है, मौर्य कला के बाद आपको पाल कला पढ़ना है। ठीक है, देन यू हैव टू गो थ्रू पटना कला। एक और जो आर्ट है दैट यू हैव टू कवर, दैट इज मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग इसलिए आपको पढ़ना है बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि बिहार के कला विधाओं के बारे में आप परिचय दें, या फिर बिहार में प्रचलित कलाओं के बारे में वर्णन करें। तो वहां पे अगर आप मधुबनी पेंटिंग के बारे में नहीं पढ़ रखे होंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, लेकिन ये जो 3 टॉपिक्स हैं, मौर्य कला, पाल कला और पटना कलम, दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट यू हैव टू कवर। सेकेंड जो आपका आता है दैट इज जनजातीय आंदोलन। ठीक है, जनजातीय आंदोलन, इसमें आपको टोटल पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार में जो भी ट्राइबल मूवमेंट्स हुए थे वो किस एरियाज में हुए थे, कौन कौन से मूवमेंट्स थे। लेकिन इसमें जो 2 इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं दैट इज संथाल एंड मुंडा।
संथाल आंदोलन एंड सेकेंड इज मुंडा आंदोलन, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। तो आपका कितना टॉपिक हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी देखने को मिल जाते हैं कि बिहार में जितने भी जनजातीय आंदोलन हुए उसका वर्णन करें, ठीक है। तो इसमें आपको बैकग्राउंड में कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि सारे जितने भी आंदोलन हुए थे उनके ऑलमोस्ट कॉमन ही इश्यूज थे, काउजेस थे, और उनके आउटकम्स जो थे वो भी ऑलमोस्ट कॉमन ही थे, ठीक है। तो इसमें कुछ और मूवमेंट्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था, लाइक वट एवर वॉज डन, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है वो है 1857। इसमें 1857 का जो मूवमेंट था उसमें आपको नॉट एक्चुअली मूवमेंट, ये विद्रोह था, रिवॉल्यूशन था। तो 1857 के रिवॉल्यूशन के बारे में आप लोगों को सबसे पहले तो इंडिया के लिए आपको पढ़ना होगा कि इंडिया में किस तरीके से मूवमेंट हुआ था, कहाँ कहाँ ये मूवमेंट कैसे कैसे स्प्रेड हुआ था। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है विच यू हैव टू स्टडी, दैट इज अबाउट वीर कुंवर सिंह एंड बिहार में इसका प्रसार, बिहार में इसका प्रसार, ठीक है। तो एक तो इंडिया के कंटेक्स्ट में आपको ये पढ़ना है, सेकेंड थिंग बिहार के कंटेक्स्ट में आपको पढ़ना है स्पेशली अबाउट वीर कुंवर सिंह की, वीर कुंवर सिंह का इसमें क्या योगदान था, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, ये तो आपका 7th टॉपिक हो गया टॉपिक वाइज अगर देखा जाए। तो 8th टॉपिक जो आपका है दैट इज किसान आंदोलन, ठीक है, किसान आंदोलन। इसमें आपको सबसे पहले तो बिहार में किस तरीके से किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ था, इसमें आप चंपारण मूवमेंट को भी कवर कर सकते हो। इसके अलावा फिर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो एक पर्सनालिटी के बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है दैट इज सहजानंद सरस्वती, ठीक है। उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है कि किस तरीके से उन्होंने किसान संगठन स्टैबल किया था, तो ये सब चीज के बारे में पढ़ना होता है। इसके अलावा अब जब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना, तो दैट इज इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम। तो यहाँ पे आपको स्वतंत्रता संग्राम में भी काफी वेल डिफाइंड टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। एंड वन थिंग यू रिमेंबर कि जो भी आप स्वतंत्रता संग्राम में अगर आप असहयोग आंदोलन पढ़ रहे हो तो वो भी, अगर आप भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ रहे हो तो वो भी, बीच वाला अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ रहे हो तो वो भी, आपको हर एक आंदोलन के बारे में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो पढ़ना ही है। बाकी उसके अलावा आपको बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ना है कि बिहार की उसमें क्या भूमिका थी, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी, बिहार के सिविल सेवा के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस कॉमन है, ठीक है, ये आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्वतंत्रता संग्राम में, आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन एंड बीच में एक आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, ठीक है। तो असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारे टॉपिक्स आपके हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज बिहार में शिक्षा, ठीक है, बिहार में शिक्षा। तो ये आपको मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ना है, ये आपको अंग्रेजों के समय में जो बिहार में शिक्षा का विकास हुआ था, खासकर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, ठीक है, तकनीकी शिक्षा, उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा एक और प्रेस की भूमिका, ये आपको पढ़ना है, ठीक है, प्रेस की भूमिका, ये आपको पढ़ना है। देन नेक्स्ट इज पर्सनालिटीज, व्यक्तित्व। यहाँ पे मैं बस व्यक्तित्व इंडिकेट कर रही हूँ, तो समझो इसमें क्या पढ़ना है आप लोगों को। यहाँ पे आपको 3 स्पेशली अगर बात की जाए, एक जयप्रकाश नारायण के बारे में भी कभी कभी पूछा जाता है, बट जो मोस्टली आपसे पूछा जाता है या जो आपको पढ़ना है दैट इज फर्स्ट इज महात्मा गांधी, सेकेंड इज रविंद्रनाथ टैगोर एंड थर्ड इज जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो नेहरू, टैगोर और गांधी, इन तीनों के बारे में पढ़ना है, लेकिन इन तीनों के बारे में आपको ये नहीं पढ़ना है कि उनका वी कैन से जीवनी क्या था एंड ऑल, ये सारा कुछ आपको नहीं देखना है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो इस लेवल के एग्जाम की तो वो आपको पता होता है, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है कि उनके क्या विचार थे, ठीक है। लाइक अगर हम लोग गांधी की ही बात करते हैं
तो गांधी का आर्थिक जो क्षेत्र था उसमें उनका क्या विचार था, शिक्षा को लेके उनका क्या विचार था। अगर हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो शिक्षा को लेके उनके क्या विचार थे। नेहरू के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो नेहरू के विकास संबंधी क्या अवधारणाएं थी, आर्थिक क्षेत्र में अगर बात की जाए तो उनके क्या विचार थे। और एक और इसमें क्या होता है ना कि कॉम्पैरेटिव स्टडी करना होता है, ठीक है, नेहरू और गांधी को लेके स्पेशली, कि नेहरू और गांधी के जो विचार थे उसमें क्या क्या समानताएं और असमानताएं थी। तो ये कॉम्पैरेटिव स्टडी हम लोग यही व्यक्तित्व वाले टॉपिक में करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि इसमें टेल के रूप में, आप तो जानते हैं कि बीपीएससी में कभी सिंपल क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है। अगर एक क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन में 3-4 टेल्स जुड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है ना, वो सारे टॉपिक्स को अगर आप सीक्वेंस वाइज एक के बाद एक करते जाते हो ना तो क्या होगा कि आप एक टॉपिक को दूसरे से कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं किसान आंदोलन, अगर आप गांधीवादी मूवमेंट पढ़ रहे हो, एक ये आपका स्वतंत्रता संग्राम वाला टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो और अगर पहले ही आपने किसान आंदोलन पढ़ चुका है, बिकॉज उसमें आपने चंपारण आंदोलन भी पढ़ रखा होगा, तो आप वहां से यहाँ पे इसको कनेक्ट कर सकते हो। जिस टाइम गांधी युग का आंदोलन स्टार्ट हुआ था, डेट वो चंपारण वाज द फर्स्ट वन, तो यहाँ पे आप कनेक्ट करके देख सकते हो। तो जब आप सीक्वेंस वाइज पढ़ोगे ना तो आपको किसी भी टॉपिक को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप टॉपिक्स को एक दूसरे से कोरिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो कल से मेरा क्या काम होगा कि मैं डेली एक टॉपिक को लेके वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगी, ठीक है। एक बार फिर से मैं चाहती हूँ कि आपको टॉपिक फिर से डिस्क्राइब कर दूं, बता दूं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक आपका है मौर्य कला, सेकंड पाल कला, थर्ड पटना कला, फोर्थ मधुबनी पेंटिंग्स, फिफ्थ टॉपिक जो आपका है डेट इज संथाल मूवमेंट, सिक्स्थ मुंडा आंदोलन, ठीक है। उसके बाद आपको 1857 का जो क्रांति था उसके बारे में पढ़ना है। देन किसान आंदोलन, आफ्टर दैट स्वतंत्रता संग्राम इन विच यू हैव टू गो थ्रू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। ये सारा चीज आपको पढ़ना है। फिर बिहार में शिक्षा का विकास, कैसे टेक्निकल एजुकेशन डेवलप हुआ, कैसे कॉलेजेस स्टैबल हुए, ठीक है, ये सारा कुछ। आफ्टर प्रेस की भूमिका, किस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम के समय प्रेस जो था उसका आप कह सकते हैं कि क्या रोल रहा है, ठीक है। दैट आफ्टर दैट व्यक्तित्व के बारे में, इन विच आई हैव टोल्ड यू कि गांधी, नेहरू एंड टैगोर, यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज टॉपिक्स। टुमारो वी विल गो विद, आई थिंक आई शुड स्टार्ट फ्रॉम कला ओनली बिकॉज उसमें 4 टॉपिक्स हैं एंड इट विल टेक ओनली 3 days आई थिंक, बिकॉज मधुबनी पेंटिंग्स में ज़्यादा कुछ तो है नहीं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुमारो and that's all for today. Keep watching.